हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने पीवी डायग्राम पढ़ा हुआ है। तो पीवी डायग्राम जो हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, उससे देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है ट्रिपल पॉइंट पीवी डायग्राम में कैसा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रिपल पॉइंट डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग पीवी डायग्राम देख लेते हैं कि पीवी डायग्राम में आपका कर्व का वेरिएशन कैसा बनता है। तो अगर आपको याद हो तो हमने जैसा टीएस बनाया था तो मैंने एक चीज आपसे कहा था कि जो आपका टीएस डायग्राम होता है उसमें जो डोम बनता है वो बिल्कुल सिमेट्रिक बनता है, लेकिन जो पीवी डायग्राम में हल्का सा राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, जो सैचुरेटेड वेपर लाइन है। तो इसमें आपको बोला है ट्रिपल पॉइंट लाइन। तो अगर आपको याद हो तो इसमें ट्रिपल पॉइंट लाइन हमारा कैसा बन रहा था, देखो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस पे हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, पीवी डायग्राम को लेके। तो पीवी डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ट्रिपल पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट जो है, ट्रिपल पॉइंट क्या फिक्स होता है, जिसपे आपका एक प्रेशर भी फिक्स होता है और आपका एक टेम्परेचर भी फिक्स होता है, यही है। और ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड वेपर जोन है जहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर सेम होता है। तो अगर आप इस पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन आप बताओ खींचना चाहोगे तो कैसे खींचोगे, यही तो बनेगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये जो आपका है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, यही तो आपका बनेगा कांस्टेंट प्रेशर लाइन, यही है। और डोम के अंदर आप बात करोगे तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएगा, लेकिन अंदर बाहर आप बात करोगे तो कांस्टेंट प्रेशर यही आने वाला है। तो ट्रिपल पॉइंट पे आपका एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स प्रेशर और एक फिक्स टेम्परेचर होता है। तो ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट हो रहा है किससे, लाइन से। ठीक है, यही अगर आप याद करो टीएस में जब ड्रॉ करते थे, नॉट टीएस में, पीटी में। ठीक है, पीटी डायग्राम में जब हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको, चीज को अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसमें ये किससे रिप्रेजेंट हो जाता है, पॉइंट से रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसमें पॉइंट तो आएगा नहीं, पॉइंट हमारा किस में ड्रॉ होता है, ये आपका पीटी डायग्राम में पॉइंट बनता है। ट्राइंगल आपका यूवी डायग्राम में बनता है, नहीं जाना है फिलहाल वहां पर अभी हमको। और ये नॉट प्रेजेंट ये हटा दो, तो ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये ट्राइंगल जो है आपका यूवी डायग्राम में बनेगा। वो आगे बढ़ेंगे तो हमको शायद हमारे सिलेबस में तो ना हो, थोड़ा सा दूसरे चीजों की तरफ मूव करनी पड़ेगी हमें, तो बात करते हैं हम लोग बाद में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द रीजन, सेकंड वाला रीजन 2 बोला हुआ, ये आपका रीजन 2 ऑन पीवी डायग्राम बिलो। तो पीवी डायग्राम में जो सेकंड वाला रीजन है ये क्या डिफाइन कर रहा है, तो इसमें हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, ये आपका जो रीजन है दिस इज द लिक्विड, ये आपका रीजन है लिक्विड प्लस वेपर, और ये आपका रीजन है कौन सा, वेपर। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो रीजन 2 क्या डिफाइन कर रहा है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर जोन है कि कंप्रेस्ड लिक्विड है कि सॉलिड लिक्विड है कि अनसैचुरेटेड सॉलिड जोन है। तो ये सैचुरेटेड लिक्विड प्लस वेपर वाला जोन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि जो पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम में अगर आप देखोगे तो जो आपका बीच वाला रीजन है वेट रीजन, वहां पर आपका क्या डिफाइन हो रहा है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर वाला जोन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए आपकी क्या कहानी होगी, पीवी डायग्राम फॉर अ प्योर सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन इज इन सुपरहीटेड रीजन। तो अगर आप बात करोगे तो पीवी डायग्राम में जो आपको दिख रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ये आपको कैसा दिखता है। तो पीवी डायग्राम में अगर आपने ड्रॉ किया होगा तो देखिए पीवी डायग्राम जो है, तो ये हमने अभी जो डोम ड्रॉ किया हुआ था, डोम तो आपका कुछ इसी तरीके से बनेगा ऐसा। तो इस पे अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ड्रॉ करते हो तो पहला तो समझ लेते कि कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ड्रॉ कैसे होता है। ठीक है, ये देखिए पीवी डायग्राम में अगर आपको याद हो तो मैंने पूरा वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है, अगर आप इसको समझना भी चाहते हैं, अगर मान लीजिए मैं आइडियल गैस मान लूँ, तो आइडियल गैस में क्या होता है, पीवी प्रोपोर्शनल टू टी होता है। आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है तो पी और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो प्रेशर कम करके हम लोग वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हैं। तो ये जो आपकी लाइन है दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ध्यान रखिएगा, दिस इज आल्सो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसके अंदर आपका प्रेशर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है डोम के अंदर। क्यों, क्योंकि अगर आप इस पे जोन डिफाइन करोगे तो फिर से वही कहानी होगी, ये आपका लिक्विड जोन है, ये आपका लिक्विड प्लस वेपर जोन है, और ये आपका वेपर जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फिर से क्या कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिकली है, जैसे जैसे आप इस कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन को ड्रॉ करोगे, ये लाइन थोड़ी डाइवर्जिंग होते चले जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जैसे जैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे ये आपको लाइन कैसा दिखेगा, डाइवर्जिंग। ठीक इसी तरीके से अगर आपको याद हो
तो एचएस डायग्राम में हमारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन क्या था, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे तो वहां भी लाइन क्या हो रही थी, कांस्टेंट प्रेशर वाली डाइवर्जिंग हो रही थी, जबकि कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन क्या थी, वहां पर पैरेलल थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये जो है हमारा एचएस डायग्राम, खैर इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो मैं आपसे एचएस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ यहाँ तक, तो ध्यान रखिएगा। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं पूरा पीवी डायग्राम पे बात चल रहा है। ये कुछ क्वेश्चन थे, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या सीन है, व्हाट इज द रीजन टू इन द पीवी डायग्राम गिवन बिलो। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने कर चुका हुआ है। तो अगर आपसे देखिए यहाँ पर मैं तीनों रीजन आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है वो प्रॉपरली तीनों रीजन को लेके पूछा हुआ है। अगर मान लीजिए रीजन 1 और ये हम लोग मान लेते हैं रीजन 3, तो जो आपका रीजन 2 है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड लिक्विड प्लस वेपर आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो लिक्विड है और ये आपका क्या है, वेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये आपका क्या सबकूल्ड रीजन है, ये वाला जो आपका पोर्शन है क्या आपका वेट रीजन है, और इसका हम लोग बात करेंगे तो क्या है, सुपर हीटेड या सॉरी सुपर हीटेड रीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, वही सुपर हीटेड रीजन है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि सैचुरेटेड लिक्विड रीजन है, तो सैचुरेटेड लिक्विड पे बात करेंगे तो ये आपका फर्स्ट ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉलिड लिक्विड रीजन है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है सॉलिड लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड वाला जो जोन है वो तो आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि सॉलिड लिक्विड वाला जोन तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा पीवी डायग्राम है तो उधर क्या है, वो लेफ्ट साइड बनेगा। ये बेसिकली हमारा लिक्विड टू वेपर के लिए कन्वर्जन है। और अनसैचुरेटेड सॉलिड रीजन इसका तो अभी दूर दूर तक नाता नहीं है। कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन भी इसका आंसर नहीं होगा। तो फाइनली अगर आप देखेंगे पीवी डायग्राम के अंदर, तो पीवी डायग्राम में आपको ये सब चीजें जो है दिख रही हैं। तो ये जोन आपको प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। और हमने इतने सारे क्वेश्चंस अभी कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसमें आइए, इन अ वेट रीजन कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन सर। अब वेट रीजन में कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन आपका पूछ रहा है, और ये बेसिकली जो आपसे पूछ रहा है किसमें पूछ रहा है, इन पीवी डायग्राम। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं पीवी डायग्राम के अंदर, तो इस पे कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन आपको कैसा दिखेगा। तो याद करिए कि जैसा हमने अभी डायग्राम को लेके देखा हुआ था, तो उसी डायग्राम को लेके हमको बात करना है। तो ये अगर आप देखिए, मान लीजिए आपका ये पीवी डायग्राम है, और इस पे याद है हमारा डोम कैसे बना था, राइट साइड थोड़ा शिफ्ट करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब ये जो पीवी डायग्राम हमारे पास मिला हुआ है, इसमें अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या कहानी होने वाला है। ये जो आपका कंडीशन है, इस पे आपका ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, इस तरीके से जा रहा है। दूसरा कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से। तो ये हल्का सा जो क्या है, सुपर हीटेड जोन में क्या है, डाइवर्जिंग होते चले जाता है इस तरीके से। मतलब जब आप ये सुपर हीटेड जोन में जाएंगे तो ये सुपर हीटेड जोन में ये जो आपकी लाइन है ना, ये लाइन आपकी क्या बन रही है, डाइवर्जिंग। बट वेट रीजन में बात करेगा तो वेट रीजन में लाइन कैसा बनता है, ये आपका बनता है क्या, पैरेलल। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका वेट रीजन डिफाइन है ना, दिस इज द वेट रीजन। ठीक है, इस तरीके के वेरिएशंस को लेके काफी ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि प्योर सब्सटेंस और जो सेकंड लॉ, ये कहीं ना कहीं आपका लास्ट 2 ईयर से एसएससी जेईई का बहुत फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। और नो डाउट ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर भी है, जिसका हम लोग आगे पावर प्लांट में यूज में भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्रेंड्स बात कर ले, तो ये देखिए आपका जो पैरेलल है लाइन है ये, और ये आपका वेट रीजन में डिफाइन है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। तो बिल्कुल ये सबको आप क्या करिए, नोट डाउन पॉइंट में लिखिए। आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, जब आप नोट करते हैं तो नोट पे वहां पे लिखिए कि जो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, अगर हम लोग वेट रीजन में डिफाइन करते हैं तो वेट रीजन में लाइन पैरेलल होती है। अगर सुपर हीटेड रीजन में जाते हैं तो ये लाइन कैसी बन जाती है, ये लाइन बन जाती है क्या, डाइवर्जिंग। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे एचएस डायग्राम में भी देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आपका कर्व है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये सब क्वेश्चन है, मैं एक ही टाइप क्वेश्चंस और जो अलग अलग क्वेश्चन है उसको एक ही डायग्राम पर रख के बार बार कंपैरिजन कर रहा हूँ। रीजन यही है कि हो सकता है कि देखिए अभी आप क्या है, जैसे पीवी डायग्राम है, इससे पहले आपने पीटी डायग्राम देखा है, इससे पहले आपने टीएस डायग्राम देखा है, और आगे आप एचएस डायग्राम देखोगे तो इतने सारे डायग्राम जो है वो आपको कहीं ना कहीं मिक्स हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को बचाने के लिए मैं एक ही चीज बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर का इंटेंशन ही यही है कि यहाँ गलती से भी आपका कोई क्वेश्चन रह ना जाए कि जो आपसे ना बनता हो। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा ये फील आ रहा होगा कि सर आप एक ही चीज को बार बार बता रहे हो, लेकिन रीजन यही है कि एक ही चीज को बार बार बताने के बाद भी एग्जाम में जाके गलती करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए। ये केवल आप ही के लिए बताया जा रहा है कि ये सब जो चीजें बार बार डिस्कस की जा रही है
सॉलिड, लिक्विड, वेपर को, फेस को लेके, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्या है, आपके जो क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस है उसको रोकेगा। दूसरा चीज, जब आपसे क्वेश्चंस बोला जाता है तो आपको देखते ही वो चीज आपके क्या है दिमाग में आ जानी चाहिए कि किस जोन पे जाना है। अब आपसे जब एग्जाम में पूछेगा तो एग्जाम में क्या आप एग्जाम ये क्वेश्चन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जाएंगे, बताइए। एग्जाम में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इस चीज को ड्रॉ तो कर सकते हो, लेकिन आप एसएससी जेईई के एग्जाम्स की बात करोगे तो एसएससी जेईई के एग्जाम में आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जो टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, और ओवरऑल आप देखोगे तो इसके लिए 60 मिनट रहता है, ठीक है। लेकिन आप 60 मिनट भी मत लेके चलो, आप इसको सीधा सीधा 50 मिनट लेके चलो तो, और ये नो डाउट फ्रेंड्स आपका जो 50 मिनट रहता है, 50 से 60 मिनट सफिशियंट रहता है टेक्निकल के लिए, तो क्योंकि सब वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप देखोगे तो 100 में 80 क्वेश्चन आपको इसी तरीके का वन लाइनर मिलेगा, 20 क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 100 में देखो 50 मिनट है तो आपको 30 सेकेंड में क्वेश्चन उड़ाना है, ठीक है। अगर आप डायग्राम बना के सोचते रह जाओगे तो वो चीज़ है। और सेकेंड चीज, पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल का है, थ्योरी है। जो आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा, जैसे हम लोग सेकंड लॉ में देखें, सेकंड लॉ में देखे थे कैसा भर भर के न्यूमेरिकल भी आ रहा था, तो वहाँ कैलकुलेशन पार्ट है, तो वहाँ ना चाहते हुए भी टाइम आपको देना पड़ेगा। तो ये सब आप जो थ्योरी का टाइम बचाएंगे, इस थ्योरी के टाइम को आप देंगे वहाँ न्यूमेरिकल में। अगर मान लीजिए कि आपको 50 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने हैं, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये सब जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये 15 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन निकाल देना है, क्योंकि थ्योरी है, पढ़ो, टिक मारो, निकलो। इसमें कोई अपने को ज्यादा बुद्धि लगाने का चीज ही नहीं है। हमको जो ज्यादा बुद्धि लगाना है वो सब आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, जहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्लस माइनस साइन को लेके, कैलकुलेशन को लेके, क्योंकि कैल्सी नहीं रहता है तो वहां पर कहीं ना कहीं हमको क्लोज ऑप्शन भी चूज करना रहता है। हमने देखा भी है उस वीडियो में, ठीक है, कि आपको कुछ चीज़ों में मैं कुछ क्वेश्चन पे ऑप्शन पिक करने का तरीका भी बताया हूँ कि किस तरीके से ऑप्शन पिक करना है। हालांकि आप सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो और आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो कैपेबिलिटी हमको एग्जाम में नहीं दिखानी है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो कैपेबिलिटी दिखाने के लिए अगर मेरा 5 मिनट टाइम घुस जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। 5 मिनट छोड़ो, अगर आप किसी क्वेश्चन में 3 मिनट भी अगर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका बाकी क्वेश्चन का टाइम खींच लिया है, ठीक है। क्योंकि ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है। अगर आप किसी क्वेश्चन को जल्दी उड़ाओगे तो आप यहाँ के टाइम को इंक्लूड करोगे दूसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो एसएससी जेईई में ध्यान रखिएगा, टाइम को लेके लोग इशू करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका टेक्निकल देखो आजकल अभी लास्ट 2 साल से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें टाइम को लेके इशू कहाँ हो रहा है आपको बता दे रहा हूँ। जो उसका रीजनिंग पोर्शन आता है वो रीजनिंग टाइम ज्यादा ले रहा है। जो आपका जीएस वाला पोर्शन होता है, जो जीएस पोर्शन है वो आपका क्या वन लाइनर क्वेश्चन है। जीएस का सीधा सीधा ये हिसाब है, पता है तो टिक मारिए, नहीं तो आगे बढ़िए, ठीक है। तो जीएस जो आपका मिलता है अगर आप देखोगे तो अगर लमसम मान लो कि जीएस में आपको 30 मिनट मिल रहा है तो जीएस आपका क्या है 10 मिनट में कहानी खत्म है। बहुत ज्यादा हुआ तो 15 मिनट, और वहां का जो 15 मिनट बच रहा है वो आप किसको देंगे? वो आप देंगे रीजनिंग वाले पोर्शन को। क्योंकि अगेन लास्ट 2-3 साल से मैं बता रहा हूँ कि रीजनिंग वाला पोर्शन थोड़ा लेंदी कर दिया है। मतलब आप रीजनिंग के क्वेश्चन आप एसएससी जेईई के उठा लो, अगर आपकी एक एवरेज तैयारी, ठीक ठाक तैयारी है तो रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे होंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विद इन टाइम बनाना ये बहुत बड़ा टारगेट है, ठीक है। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी ध्यान रखिएगा कि विद इन टाइम कवर करना एक ये रीजनिंग के लिए बहुत बड़ा एक टारगेट पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये सब टाइम आप बचा के वहां दे सकते हैं रीजनिंग को, क्योंकि देखिए रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, टेक्निकल जितना बनना था वो एक लाइनर क्वेश्चन है, पता है तो टिक मारिए, नहीं तो आगे बढ़ते जाइए। मुश्किल से 2-3 न्यूमेरिकल में हो सकता है कि आप डावाडोल स्थिति में हो, शायद 2-3 न्यूमेरिकल में उसको मार्क करिए, उसको हम लोग लास्ट में फिर देखेंगे। मतलब एग्जाम में इस तरीके का सिनारियो हमको अपनाना है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है बार बार कराने का तरीका, और एक ही क्वेश्चन को इतना उलट फेर दे रहा है तो क्वेश्चन में किस तरीके से ट्विस्ट हो सकता है, इस चीज को हमको समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग देख रहे हो एक ही टाइप के क्वेश्चंस को आगे पीछे ऊपर नीचे, कभी लेफ्ट कभी बीच वाला जोन, कभी वो है। अगर आप सीधा सीधा वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस कराने का तरीके का और रीजन भी मेरा यही है कि आपको चीजें क्या है पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। ये सब चीजों में आपको किसी तरीके का डाउट ना रहे, क्योंकि ग्राफ से लोग देखते ही, ग्राफ को देख के लोग क्या है एक अंदर से डर पैदा हो जाता है, ठीक है। जबकि आपको दिख रहा होगा कि ग्राफ जो है बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। आप टीएस डायग्राम का देखिए, मैंने एक बेसिक डायग्राम वहां पे बताया था, जहां पर मैंने टीएस डायग्राम को एक एक पॉइंट लेके बताया हुआ है, और वहां से आपके बाकी ग्राफ क्या है कंटिन्यू प्लॉट होते चले गए हैं।
फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।